अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कश्मीर ब्लॉग्स के इंतज़ार में होंगे। दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए, कॉफ़ी के मग को हाथ में ले लीजिए क्योंकि एज़ प्रॉमिस्ड आज के वीडियो में मैं आपको घुमाने वाली हूँ श्रीनगर की फेमस डल लेक और गुलमर्ग। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और श्रीनगर की वादियों में। यह है वो नज़ारा जहाँ बर्फ़ दिखाई देना शुरू हुआ था और मैंने इनको फ्लाइट के अंदर बैठे बैठे शूट कर लिया। दूर से ही सही, पहली बार बर्फ़ को देखकर हम सब खुश हो गए थे। एयरपोर्ट में शूट करना मना था तो हमने वहाँ पर कोई वीडियो नहीं लिया। एयरपोर्ट से हम सीधा पहुँचे अपनी रूम्स में। फ्रेश होने के बाद हम आ गए डल लेक, जो कि श्रीनगर का दिल कहलाता है। ये लेक 7.5 किलोमीटर लंबी और 3.5 किलोमीटर चौड़ी होती है। यहाँ पर शिकारा राइड होती है, यानी बोट की सवारी, जिसके लिए हमें 800 से 900 पर शिकारा राइड पे करना पड़ता है। यहाँ शिकारा राइड की लाइन लगी रहती है, जो हमें पसंद है वहाँ जाकर हमें बात करके उसमें राइड करना होता है। शिकारा राइड के बाहर यहाँ पर एक भेलपुरी की दुकानें और अदर स्टफ्स भी मिलते हैं, जैसे कोई छोटे मोटे शॉपिंग की चीज़ें और जैसे ग्लव्स हो गया, सॉक्स हो गए, जो भी ज़रूरत होती है यहाँ पर इस ठंड को संभालने के लिए, वो सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, वहाँ पर मिल जाती हैं। और उसके अलावा हमें पानी पूरी और स्नैक्स के आइटम्स भी मिल जाते हैं। तो ऑल द चाय लवर्स, मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर चाय वो वाली नहीं होती जैसे हमारे यहाँ घरों पर बनती है। यहाँ की स्पेशल चाय को कावा कहते हैं। अगर हम चाय जो दूध वाली मांगते हैं वो भी अगर ख़रीदना चाहें तो टेस्ट उसका थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, जो हॉनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं चाय के बजाय यहाँ पर कॉफ़ी पिया करती थी। दूध तो यहाँ बच्चों के लिए भी मुश्किल है मिलना। ये मेरे 2 बच्चे हैं जो शिकारा राइड पे सवार होकर हेलो कह रहे हैं। शिकारा राइड करने का जो बेस्ट टाइम है वो सनसेट का टाइम है, क्योंकि ये लेक उस वक्त गोल्डन हो जाती है और इसी के लिए इस लेक को गोल्डन लेक भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स फ्लोटिंग मार्केट, जहाँ फ्लोटिंग ATM, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और हाउस बोट्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक अलग सी चीज़ ऐसी है कि यहाँ पर हमें सारी चीज़ें जो हमें खाने पीने को चाहिए होती है, हम यहाँ पर राइड करते हुए मज़े ले सकते हैं हर एक चीज़ की। जैसे भुट्टा हो गया, स्वीट कॉर्न्स और शीख कबाब्स और अदर आइटम्स जैसे फ्रूट सलाड्स, ये सब कुछ भी हमें मिलते हैं। हर तरफ से यहाँ पर बोट्स में बेचते हुए आते हैं, जैसे गलियों में आते हैं और कश्मीरी ड्रेस एंड ज्वेल्स पहन के भी फ़ोटो ले सकते हैं यहाँ पर। ये पूरे 1 आवर का राइड हुआ था, जैसे कि 1 आवर में हम पूरी झील घुमा सकते हैं यहाँ पर। इस डल लेक के बाद हम शायद बोटानिकल गार्डन गए थे, लेकिन वहाँ पर मैं कोई शूटिंग नहीं कर पाई क्योंकि अंधेरा हो चुका था, इसलिए हम कुछ भी वहाँ पर शूट नहीं कर पाए। डे 2 को हम निकल गए गुलमर्ग के लिए, जो श्रीनगर से 1.5 से 2 घंटे टाइम लगते हैं जाने के लिए। रास्ते पर यहाँ पर टंगमर्ग होगा, जहाँ से हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ से गुलमर्ग पहुँचने के लिए चेन वाली गाड़ियों को ही लेना पड़ता है, जिसका अलग से चार्ज लगता है। क्योंकि स्नो पर नॉर्मल वाली गाड़ियाँ नहीं चलती, तो इसलिए चेन वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। टंगमर्ग से गुलमर्ग के रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएंगे। विंटर्स में ये रास्ते स्नो से फुल्ली कवर्ड होते हैं, समर्स में ग्रीन माउंटेन से घिरे होते हैं। फाइनली वी हैव रीच्ड गुलमर्ग। यहाँ के रास्ते देखने लायक हैं। यहाँ हमेशा भीड़ होती है, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि गंडोला राइड जिसके लिए क्यों रहती है लंबी लंबी सी। गंडोला राइड के लिए इन एडवांस ऑनलाइन बुक करना होता है, हमने भी बुक किया था। गंडोला राइड के थ्रू काफ़ी टॉप पर जा सकते हैं और वहाँ से व्यू अच्छा मिलता है और एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इसमें 2 फेस होते हैं यूजुअली, बट स्नोफॉल हैवी होने के कारण उन लोगों ने ये फेस 2 को क्लोज़ कर दिया था जिस दिन हम बुक कर रखे थे। गंडोला राइड बेसिकली एक केबल कार है, जिसे हम रोप कार भी कह सकते हैं। लकीली उस दिन हमें स्नोफॉल देखने को और महसूस करने को मिला। ये एक वही दिन था पूरे कश्मीर ट्रिप में जब स्नोफॉल हुआ था। ये फेज़ 1 है जहां हम स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं। गंडोला राइड तक पहुंचने के लिए पार्किंग से हमें स्लज के थ्रू जाना पड़ा, जबकि वहां का एक और रास्ता है जो हम कार से भी जा सकते हैं, 4 व्हीलर के थ्रू।
बट वहाँ कुछ लोग इतनी कन्फ्यूजन कर देते हैं कि ऐसा बताते हैं जैसे बस लज्ज ही एक रास्ता है गंडोला राइड तक पहुँचने का। स्कीइंग हम वहाँ पर कर नहीं सके क्योंकि इतना हैवी स्नोफॉल था कि हमें दिखाई भी नहीं दे रहा था दूर से कि कहाँ तक जाना है इसे करने के लिए, और ना ही हिम्मत थी आगे बढ़ने के लिए। तो बस हम वहाँ पर स्नोफॉल के साथ खेले, कुछ पिक्चर्स लिए अच्छे अच्छे, फिर वहाँ से गंडोला राइड में बैठकर रिटर्न हो गए। और ये गंडोला राइड बस 9 या 10 मिनट का ही सफ़र है जो टॉप से नीचे थोड़ी देर में लाकर छोड़ देता है। ये है वो गंडोला राइड का एंट्रेंस जहाँ लोग लाइन में क्यू में खड़े रहते हैं जिस पर जाने के लिए। ये कुछ व्यूज़ जो हमने गंडोला राइड के अंदर से लिए थे। गंडोला राइड के अंदर से शूट कर पाना थोड़ा मुश्किल हुआ था क्योंकि उसमें जो विंडो के ग्लास थे वो फॉग से पूरा ब्लर हो रखे थे। ट्रीज से लेकर हर चीज़ वहाँ पर स्नो से भरी हुई थी। ये था डे 2 गुलमर्ग और गंडोला राइड का सफ़र। ये करते करते ही हमें शाम हो गई रूम को लौटते लौटते। पार्ट 2 ऑफ कश्मीर ट्रिप आपको आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेंगी। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर, और आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करें। बाय बाय।